अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, 9 मई का वाक़या जूं-जूं दूर होता जा रहा है तो कुछ धुंध छट रही है और कुछ सामने मामलात समझ में आ रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम के साथ हो क्या गया है, हालात कैसे हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ तकरीबन टूट चुकी है। उसके छोटे बड़े तमाम लीडर्स को पनाह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मिलती है और बाकायदा अदलिया कह रही है, अदालतें कहती हैं, मौजूद जज साहबान कहते हैं कि आपको ज़मानत कराने से पहले ज़रूरी है प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त करना चाहिए। लोग अदालतों की तरफ अब कम और डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसों की तरफ जा रहे हैं, बल्कि अब सूरत हाल ये है कि एक और भी सहूलत फराम कर दी गई है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हाउसफुल है और जगह नहीं मिल रही। तो अब ये भी इजाज़त दे दी गई है कि अगर आप वीडियो बनाकर या ट्वीट करके अपने मौक़िफ़ को वही 2 जुमले बोल दें तो आपकी जान बख्शी हो सकती है। इस वक्त जो सबसे बड़ा सूरत हाल है वो ये है कि पीटीआई अरकान असम्बली की खूब लूट सेल लगी हुई है। एकदम दरवाज़ा खुला है और जिसका जिधर मुँह आ रहा है वो जा रहा है। बहुत सारी जमातें उन्हें लेने के लिए खड़ी हुई हैं। सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी और नून लीग में जनाब वो लोग तकरीबन चले गए, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है और वहाँ सूरत हाल ये है कि पहले ही उनके हल्के फील्ड हैं और उनकी गुंजाइश वहाँ पर नहीं रही। असल में जब सिर्फ 2 जमातें थीं और एक तीसरी जमात की गुंजाइश निकाली गई थी तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए थे, और अब जब एक तीसरी जमात और सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जमात 70% अवामी हिमायत रखने वाली जमात को बिल्कुल एकदम खाली छोड़ दिया गया तो उसके लोगों के लिए मसला बन रहा है कि वो किधर जाएं। अगरचे 2 बड़ी जमातों ने हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल कर लिया है, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा तादाद है अरकान असम्बली की, कौंसलर्स की, नाज़मीन की और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेयर क़यादत की, कि उनके लिए सवाल पैदा हो रहा है कि वो कहाँ जाएं। अगरचे जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी स्टेक मिले और ख़ास तौर पर उन्हें पंजाब या सिंध में कुछ गुंजाइश मिल सके, लेकिन उनको महदूद कर दिया गया है कि आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में थोड़ा सा जो कुछ मिलता है उसी पर इक्तफ़ा करें। अब बहुत सारी तादाद है, उनको कहाँ जाना है। तो आज की हम इस नशिस्त में थोड़ा सा देखते हैं कि इस लूट सेल के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा या नई पार्टी बनेगी, क्या सूरत हाल है, उस पर हमने थोड़ी सी डिस्कस करनी है। लेकिन हम देखते हैं कि हुआ क्या है। आपको याद होगा कि एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, वो बज़ाहिर तो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को वकूफ़ पज़ीर हुआ, लेकिन वो उससे पहले बहुत ज़्यादा उसकी तैयारियां कर ली गई थी और उस पर मुसलसल काम हो रहा था। अलबत्ता उसको एग्जीक्यूट 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को हुआ था। इसी तरीके से क्रश इमरान खान ऑपरेशन है, जिसे CIO भी आप कह सकते हैं, अगर उसे RCO कहते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन, तो इसे क्रश इमरान खान ऑपरेशन कह सकते हैं। इस CIO में की तैयारी भी बहुत अरसे से जारी थी, जिसकी कम अज़ कम जो मुद्दत है वो कम अज़ कम 1 साल है। क्यों? तवक्को ये की जा रही थी कि जब हुकूमत ख़त्म होगी तो एकदम ये जमात भी गिर जाएगी, लेकिन वहाँ एक करिश्मा हुआ। वो करिश्मा क्या था कि इमरान खान साहब, जिसकी हुकूमत मुखालिफ थी, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ थी, इवन इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका हो और दीगर ममालिक हो, वो मुखालिफ थे। यहाँ तक कि इमरान खान का जो बयानिया उस वक्त था वो भी अमेरिका का था कि इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और इम्पोर्ट की गई और बाहर से ये ऑपरेशन हुआ है। लेकिन उस तमाम तर मुखालफत के बावजूद करिश्मा ये हुआ कि इमरान खान बहुत ज़्यादा अवाम की हिमायत लेने में कामयाब हो गए। अगरचे उन्होंने 75 जलसे किए थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। लेकिन ये जो CIO है, क्रश इमरान ऑपरेशन है, ये इसको बारीक बीनी से जनाब इसकी नोक पलक संवारी गई है और इसके छोटे छोटे नुकात पर भी उसको गौर किया गया है। इस हवाले से सबसे पहले अदलिया को मेंटेन किया गया है, मीडिया को मेंटेन किया गया है और उसके साथ आलमी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी बाकायदा
हासिल की गई है। अब आप इसे सिंपली कहना चाहें, इसको समझना चाहें कि हुआ क्या, कि ये सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर ये बहुत बड़ा ऑपरेशन वकू पजीर हुआ और उसके असरात क्या थे, इसको यूं समझिए। एक मिसाल से मैं आपको वाज़ेह करता हूं कि ख़वातीन जब 50-55 साल की उम्र में होती हैं तो अचानक उनमें एक कैफियत तारी होती है, अचानक वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाती हैं, अचानक उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, अचानक उनमें मायूसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, अचानक थकन बहुत ज़्यादा आ जाती है, अचानक खुश्की उनके मुंह में और प्यास बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं और डॉक्टर्स उनको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन वो फाका फिर भी नहीं होता। फिर उनको पता चलता है, कोई सियाना गायनाकोलॉजिस्ट जनाब उनको बताती है कि इस वक्त आपकी मीनोपाज स्टेज है, और फिर उनकी मेंटल थेरेपी की जाती है कि नहीं, ये जो जिस फेज़ से आप गुजर रही हैं इसमें ऐसे होना है। मेरे जैसे और बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान के देखते थे कि अचानक क्या हो रहा है, हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो ज़मानत करवा के आते उन्हें फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारे यहाँ आइन में मौजूद है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन आइन उठाकर फेंक दिया जाता है। अब इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराए, लेकिन वो उससे बगावत कर देता है। 90 रोज़ के लिए आने वाली जो निगरान हुकूमतें हैं उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं कि वो इलेक्शन करवाएं, लेकिन वो इलेक्शन के अलावा सब कुछ करती हैं। ये आखिर हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रही होती। लेकिन अब जो 9 मई के बाद तकरीबन 15-16 दिन हो गए और अब जो डॉट कनेक्ट्स हो रहे हैं, तो अब पता चला है कि नई एक स्टेज आप पर गुजर गई है, और वो स्टेज है कि इस वक्त पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल्ला लगा दिया गया है। इस गैर एलानिया मार्शल्ला के खदो ख्याल क्या हैं, इस पर मैं बात करूं, लेकिन मैं बुनियादी फ़र्क बताऊं कि एक जमहूरियत और मार्शल्ला में फ़र्क क्या होता है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, यही दुनिया होती है, यही तरीका होता है, यही शब व रोज़ होते हैं, यही दफातर होते हैं, यही बिल्डिंग्स होती हैं, यही पुलिस एहलकार और फ़ौज होती है। लेकिन होता क्या है? होता सिर्फ इतना है कि आपके चंद बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर दिए जाते हैं और आइन को उठाकर बड़ा साइड पर रख दिया जाता है। बिल्कुल यही सूरत हाल हुई है कि इस वक्त आइन को साइड पर रख दिया गया है और आपके जो बुनियादी हकूक़ हैं लोगों के, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपको कोई पता नहीं है, जो मर्जी उठा ले और आप पर इल्ज़ाम लगा दे कि आप पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। आप उनसे पूछेंगे कि मैं पीटीआई से ताल्लुक़ रखना कोई जुर्म है, तो वो कहेंगे हाँ जी जुर्म तो नहीं है, लेकिन आप बतून हैं और आपका जेल जाना ज़रूरी है। इमरान खान साहब चीख चीख कर बता रहे हैं कि मेरे इर्द गिर्द इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, मुझे गैर एलानिया तौर पर नज़रबंद कर दिया गया है, लेकिन उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो RCRIO है, क्रश CIO है, क्रश इमरान खान ऑपरेशन, ये बड़े, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बड़े तरीके से और सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसको लॉन्च किया गया है। हुआ क्या है कि सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी इस पर एतमाद में लिया गया है, या ऐन मुमकिन है कि वहाँ से भी बाकायदा आशीर्वाद के साथ कोई हुक्मनामा भी शामिल हो, क्योंकि इमरान खान वो शख्स था जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए मसाइल पैदा कर रहा था, पाकिस्तान की बात कर रहा था, ऑनरेबल अपनी इज्जत अना और अपने वकार की बात कर रहा था, और ये चीज़ आलमी इस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं, सिर्फ चंद लोगों के नहीं हैं, लाखों के करोड़ों लोगों को इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं। लेकिन बाहर बैठे लोग जो यहाँ जानवरों के हकूक़ की भी बात करते हैं, जो यहाँ एक खातून के मसीह खातून की भी बात करते हैं, वो यहाँ जो एक घर में किसी बच्चे पर उसका मालिक तशद्दुद कर दे तो उस पर भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हज़ारों 10,000 से ज़्यादा लोगों को बाकायदा पाबंदे सलासल कर दिया गया है, लेकिन उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। 25 लोग बाकायदा फिजिकली कत्ल कर दिए गए हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसी तरीके से 700 से लोग ज़ख्मी हैं और उसके बावजूद वो जेलों में बंद हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लिहाजा इस जो ऑपरेशन है, इसको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बाकायदा आशीर्वाद हासिल है।
और अगर पाकिस्तानी जजों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी और वो कह रहे थे कि नहीं जी हमने 90 रोज़ में इलेक्शन कराने हैं, आइन कहता है, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता ये कि ये ऐसा ना हो सके। जब एतजाज़ कहता था, जब लतीफ़ खोसा कहता था कि नहीं इन्हें तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट के और दीगर लोग जो ये CIO क्रश इमरान खान ऑपरेशन सर अंजाम दे रहे थे वो हंस रहे थे। और फिर जजेस ने जब बोलने की कोशिश की तो उनसे सिर्फ 3.5 घंटे की एक मुलाकात थी और वही काफ़ी हो गई और फिर चिरागों में रोशनी न रही। अब जजेस खुद कह रहे हैं कि आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है। ये वो वाहिद ऑपरेशन है कि जो अगरचे मार्शल्ला गैर एलानिया है, लेकिन जो इसको अमल पजीर कर रहे हैं वो तकरीबन नंगे होके कर रहे हैं। उनसे जब कहा जाता है कि जमहूरियत तो वो मजाक उड़ाते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि आइन तो वो एक और तमाचा आपको मारते हैं, जब उनको कहा जाता है कि हमारे हकूक हैं तो आपको एक लात और मारते हैं और जाकर आपको हवालात में बंद कर देते हैं। ये इस अंदाज में ये ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन बहरहाल अब लोगों को इदराक हो जाना चाहिए और समझ हो जानी चाहिए कि ये सब कुछ हो गया है। अब सवाल पैदा होता है कि इसका जवाब क्या पैदा किया गया। मैंने कहा कि जब आपने कोई काम करना हो तो फिर जवाब की ज़रूरत नहीं रहती, जवाब पैदा कर लिया जाता है। वो किसी ने कहा था कि जवाब ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कह रहा था कि मैं उसको भूल जाऊंगी। तो जवाब जब पैदा किए जाते हैं तो कभी इस्लाम के नाम पर, कभी मुल्क की खुशहाली के नाम पर मार्शल लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो CIO ऑपरेशन किया गया है वो पाकिस्तान के नाम पर किया गया है, वो शोहदा के नाम पर किया गया है और शोहदा का नाम लिया जाता है और मारा लोगों को जाता है। और लोग हैरान हैं कि हम क्या शोहदा के मुखालिफ हैं जो हमें इस तरह मार रहे हो, हमें इस तरह पीट रहे हो। आपको याद होगा कि इमरान खान साबिक जो डिक्टेटर था ज़ियाउल हक, उसने भी एक रेफरेंडम करवाया था और उसने एक सवाल किया था। उसने कहा था ये बताओ आपको इस्लाम पसंद है? तो लोगों ने कहा जी पसंद है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको इस्लाम पसंद है और उसके नतीजे में आइंदा 5 साल के लिए मैं सदर मुंतखब हो गया हूँ। वो कहते थे इस्लाम के पसंद होने से आपके सदर हम पर जबरी मुसल्लत किए जाने का उससे क्या ताल्लुक है? तो लोगों को समझ नहीं आती थी। अब यही सूरत हाल है कि उनसे पूछा जाता है कि जनाब हम भी शोहदा को मानने वाले हैं। वो कहते हैं नहीं, तुम PTI के लोग हो, तुम उनके नुक्ता नज़र के हामी हो। अब जवाब जो पैदा किया गया है वो पैट्रियोटिज्म का पैदा कर लिया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मुईशत ख़त्म हो रही है, लोग दिवालिया हो रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग फाकोकशी पर हैं, लेकिन पैट्रियोटिज्म के नाम पर ये इतना बड़ा ऑपरेशन वकू पजीर तकरीबन कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या? बहुत सारे लोग मुख्तलिफ पार्टीज़ में चले गए, लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए अभी कहीं गुंजाइश नहीं बन रही। तो इस वक्त 2 ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। पहली बात तो यह है कि PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया जाए और दूसरी ये है कि एक नई पार्टी तश्कील दी जाए। इस पर गौर व फिक्र हो रहा है। दोनों स्टेक्स, दोनों लोग, दोनों के आगे मोहरे तैयार हैं। अब हुक्म जो भी होगा उस पर अमल कर दिया जाएगा। और यह भी ऐन मुमकिन है कि अगर एडजस्टमेंट न हुई, क्योंकि 70% मकबूलियत रखने वाली जमात है, अगर एडजस्टमेंट ना हो रही हुई तो एक ही वक्त में फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया जा सकता है और नई पार्टी भी तश्कील दी जा सकती है। अगर नई पार्टी तश्कील देनी है तो इस वक्त बहुत सारे लोग इंतज़ार में बैठे हैं। शायद खाकान अब्बासी कई महीनों से बैठे हुए हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कई महीनों से बैठे हुए हैं, चौधरी निसार साहब मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, ताकि सिर्फ एक पार्टी के लोग ना रहें, बहुत सारा मिक्सचर बन जाए और नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले, 2 पार्टियों के जब मिक्सचर होगा तो वो शायद शानदार होगा। तो इससे नई पार्टी तश्कील दी जा सकती है। लेकिन अगर नई पार्टी के बाद भी कोई मसाइल पैदा रहे और कोई सर फिरे रहे, कोई पागल रहे कि नहीं हमने तो बल्ले को वोट देना है और हमने तहरीक इंसाफ के साथ ही रहना है, तो उसके लिए भी बंदोबस्त किया जा रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बिसात बछाई जा चुकी है। उसके हवाले से जहांगीर तरीन कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे और इसी बेहतरीन मौके के इंतज़ार कर रहे थे। अलीम खान साहब बैठे हुए थे, अगरचे उनकी मुलाकातें लंदन में नवाज शरीफ साहब से हो रही थी, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी कभी ज़रूरत पड़ेगी। और सिक्का वही होता है जो ज़रूरत के वक्त चले।
परवेज़ इलाही साहब मौजूद हैं, ताज़ा भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है तो वो हाजिर हैं, जिस वक्त भी उन्हें आवाज़ देंगे वो तशरीफ़ ले आएंगे, वो अपनी खिदमात सर्विसेज पेश कर देंगे। शाह महमूद भी पीछे से कम नहीं है, वो भी हाजिर हैं। हाँ, अलबत्ता जहांगीर तरीन से टसल हो सकती है, और हो सकता है कि वो लोग जो एक ही वक्त में जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी साहब को पीटीआई में रख सकते हैं, वो फॉरवर्ड ब्लॉक में भी रख सकते हैं। वो लोग जो एक ही वक्त में शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी साहब को पीटीआई में रख सकते हैं, वो फॉरवर्ड ब्लॉक में भी उनको रख सकते हैं। जावेद हाशमी साहब भी इस हवाले से मौजूद है, अगरचे वो थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन वो कहते हैं शराब जितनी पुरानी हो उतनी शानदार होती है, और इसके हवाले से ज़रूरत पड़ने पर असद उमर साहब की खिदमात भी हासिल की जा सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे होगा क्या? मार्शल्लाह से जैसे मैंने कहा कुछ नहीं होता, उसी तरीक़ा से सूरज मशरिक़ से ही निकलता है और मगरिब में तुलू होता है। लेकिन जब लोगों को आप भेड़ बकरियों की तरह इस तरह हाँकेंगे, और इस जदीद दौर में, पुराना दौर था शायद उस वक्त पर्दा डाला जा सकता हो, लेकिन इस दौर में पर्दा डालना तकरीबन नामुमकिन है। लोग बाशऊर हैं, लोग समझते हैं, लोगों को एहसास है। पहले उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, ये गिरफ्तारियां, ये पकड़ धक्कड़, इनका 9 मई से क्या ताल्लुक है? ये लोग वो हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने जिना हाउस का पहले कभी नाम नहीं सुना हुआ था। ये वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं था कि जनाब कर्नल शेर खान का वहां कहीं मुजस्समा खड़ा हुआ है। इन्हें पता ही नहीं था, इनके इल्म में नहीं था कि जनाब मियाँ वाली में MM आलम का अभी तक कोई जहाज भी खड़ा हुआ है और उसका स्टेटस है, मॉडल वहां मौजूद है। इन्हें पता नहीं था कि रेडियो चल रहा है, ये तो रेडियो को भूल गए थे। इन्हें नहीं अंदाजा था कि पेशावर में कोई रेडियो पाकिस्तान का वहां दफ्तर भी मौजूद है। लेकिन जवाब पैदा हो गया है, लेकिन उतनी ज़्यादा नफ़रतें पैदा हो रही हैं। देखते हैं कि इस जो MPAs MNAs की लूट सेल हो रही है, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक और नई पार्टी के हवाले से मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। इंशाअल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे, अगर मौजूद रहे तो। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।